ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। सिडनी हमले में शामिल हमलावरों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है यह चौंकाने वाली खबर, उसके लिए जानिए हमारी इस रिपोर्ट को। रविवार के दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर हजारों लोग हनुक्का की पहली शाम मनाने में जुटे थे। शानदार कार्यक्रम चल रहा था कि इतने में अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक दो हमलावरों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते जश्न की शाम मातम में बदल गई। हमले में कुल 16 लोगों की जान गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले की विश्व भर में कड़ी निंदा हुई। बात करें भारत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि ये मानवता पर हमला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विभत्स करार देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। What a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. वहीं इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश एक बार फिर गूंज रहा है, लेकिन यह घटना चेतावनी भी देती है कि एंटी सेमिटिज्म जैसे नफरत को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना खुशी के पल कभी भी मातम में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। सिडनी हमले में शामिल हमलावरों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है यह चौंकाने वाली खबर, उसके लिए जानिए हमारी इस रिपोर्ट को। रविवार के दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर हजारों लोग हनुक्का की पहली शाम मनाने में जुटे थे। शानदार कार्यक्रम चल रहा था कि इतने में अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक दो हमलावरों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते जश्न की शाम मातम में बदल गई। हमले में कुल 16 लोगों की जान गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले की विश्व भर में कड़ी निंदा हुई। बात करें भारत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि ये मानवता पर हमला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विभत्स करार देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। What a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. वहीं इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश एक बार फिर गूंज रहा है, लेकिन यह घटना चेतावनी भी देती है कि एंटी सेमिटिज्म जैसे नफरत को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना खुशी के पल कभी भी मातम में बदल सकते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। सिडनी हमले में शामिल हमलावरों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है यह चौंकाने वाली खबर, उसके लिए जानिए हमारी इस रिपोर्ट को। रविवार के दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर हजारों लोग हनुक्का की पहली शाम मनाने में जुटे थे। शानदार कार्यक्रम चल रहा था कि इतने में अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक दो हमलावरों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते जश्न की शाम मातम में बदल गई। हमले में कुल 16 लोगों की जान गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले की विश्व भर में कड़ी निंदा हुई। बात करें भारत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यह मानवता पर हमला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विभत्स करार देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। What a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. वहीं इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश एक बार फिर गूंज रहा है, लेकिन यह घटना चेतावनी भी देती है कि एंटी सेमिटिज्म जैसे नफरत को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना खुशी के पल कभी भी मातम में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आ गया है। सिडनी हमले में शामिल हमलावरों को लेकर ऐसा खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या है यह चौंकाने वाली खबर, उसके लिए जानिए हमारी इस रिपोर्ट को। रविवार के दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर हजारों लोग हनुक्का की पहली शाम मनाने में जुटे थे। शानदार कार्यक्रम चल रहा था कि इतने में अचानक सब कुछ बदल गया। अचानक दो हमलावरों ने भीड़ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू की, जिसके बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते जश्न की शाम मातम में बदल गई। हमले में कुल 16 लोगों की जान गई और इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले की विश्व भर में कड़ी निंदा हुई। बात करें भारत की तो प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हुई इस घटना पर दुख व्यक्त किया और कहा कि यह मानवता पर हमला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। वही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसे विभत्स करार देते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। What a terrible thing it is, and all we can do right now is pray for the victims and for those that were very badly hurt, it looks like, and we'll inform you later as to what's happening, but it's a shame. वहीं इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुलासा किया कि उन्होंने 4 महीने पहले ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि उनकी नीतियां यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दे रही हैं। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश एक बार फिर गूंज रहा है,
लेकिन ये घटना चेतावनी भी देती है कि एंटी सेमिटिज्म जैसे नफरत को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, वरना खुशी के पल कभी भी मातम में बदल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।